गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स। हम सब ने डिफरेंशिएशन पढ़ा है, जिसमें हमने अलग अलग फंक्शंस के डेरिवेटिव्स यानी कि उनके जो भी फंक्शन हैं, चाहे वो पॉलिनोमियल्स हों, लॉग फंक्शंस हों या फिर हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हों, उनके डेरिवेटिव्स निकालने सीखे हैं। अब हम उनकी एप्लीकेशंस करेंगे, यानी कि हम रियल लाइफ प्रॉब्लम में उन डेरिवेटिव्स को किस तरह से यूज़ करते हैं वो हम सीखेंगे। इस चैप्टर में हम डिफरेंट टॉपिक्स कवर करेंगे, जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़, टेंजेंट एंड नॉर्मल, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस, मैक्सिमा मिनिमा एंड अप्रॉक्सीमेशंस। ये अलग अलग टॉपिक्स हम इस चैप्टर के अंदर कवर करेंगे। सबसे पहले आज मैं लेती हूँ रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़। रेट ऑफ चेंज ऑफ, जैसे हमने डेरिवेटिव की डेफिनेशन की थी, तो जो हमारी डेरिवेटिव की डेफिनेशन है वो यही एक्सप्लेन करती है कि जो डेरिवेटिव होता है उसको हम लिखते हैं द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विच इज़ फंक्शन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर हमें इसका रेट ऑफ चेंज लेना है तो दैट इज़ कॉल्ड dy बाई डी एक्स, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज़ कॉल्ड रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अब इस बात को ये समझिएगा कि ये इंस्टेंटेनियस वर्ड जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ कि मैं लेट्स अज्यूम कि A सिटी से मैंने स्टार्ट किया चलना, ठीक है। आई एम ड्राइविंग ए कार और मुझे सिटी सी पे पहुंचना है। बीच में सिटी बी आई, वहाँ से मैंने अपना डिस्टेंस नोट किया कि मैंने यहाँ से यहाँ तक 20 किलोमीटर ट्रैवल किया और उसके बाद मैंने 60 किलोमीटर और ट्रैवल किया। तो मेरा डिस्टेंस बी और सी के बीच में डिस्टेंस जो है वो हो गया 60 किलोमीटर्स। अब अगर मुझे बी से सी सिटी तक पहुंचने में 1 आवर लगा तो मेरा टाइम कितना हो गया, 1 आवर। तो B से C के बीच में अगर मैं ds अपॉन dt निकालती हूँ, डेल्टा S अपॉन डेल्टा t निकालती हूँ, दैट विल बी 60 किलोमीटर पर आवर। इसको हम बोलेंगे हमारी एवरेज स्पीड। जब हम टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं एवरेज स्पीड, ठीक है। तो एवरेज स्पीड और हमारी रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड में क्या डिफरेंस होगा ये देखिए। यहाँ पे हमने एक लमसम अमाउंट लिया था और उसके अकॉर्डिंग हमने स्पीड निकाली, यानी कि टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम लेकर उनकी रेशियो निकाली है, उसको हम बोलते हैं एवरेज स्पीड। लेकिन अगर मैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालना चाहूँ, लाइक मैंने कहा कि यहाँ से मैंने शुरू किया और जस्ट 2 मिनट्स बाद मेरी स्पीड क्या थी, तो इस बहुत छोटे गैप में अगर मुझे अपनी स्पीड देखनी है तो वो कहलाएगी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन जो है वो बहुत छोटे गैप के लिए जो आपका चेंजेस आते हैं उसको रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए जब हम डेरिवेटिव की डेफिनेशन लेते हैं इसमें हम लिखते हैं लिमिट एज h अप्रोचेस टू 0। देखिए यहाँ पे हमने फंक्शन लिया x प्लस एच पे और यहाँ लिया फंक्शन x पे, यानी कि सिर्फ h जो है वो इतना छोटा है कि आप 0.0001 कुछ इस तरह भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो इतनी छोटी वैल्यू के लिए जब मेरे फंक्शन f में क्या क्या चेंजेस होंगे उसको मैं डिफ़ाइन करती हूँ एज रेट ऑफ चेंज ऑफ y या फिर फंक्शन एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये चेंज है, हम ये ही डिफरेंस है हमारा एवरेज स्पीड और अगर मेरी लेना हो रेट ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी रिप्रेजेंट करते हैं हम, वेलोसिटी कह लो चाहे स्पीड कह लो, ठीक है। तो वो होती है हमारी कि जो हम इंस्टेंटेनियस लेते हैं उसको हम बोलते हैं स्पीड और इसको हम बोलते हैं एवरेज स्पीड, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। आज हम करेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इसी में आपको एक चीज़ और समझने वाली है कि यहाँ पे जो फंक्शन y था वो x का फंक्शन था, यानी कि x इंडिपेंडेंट वेरिएबल था और y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल था, और हमें जो रेट ऑफ चेंज लेना था वो भी x के विद रिस्पेक्ट लेना था। लेकिन कई बार जो हमने
फंक्शन होते हैं y और x, दोनों ही किसी तीसरे वेरिएबल का फंक्शन होते हैं, जिसको हम इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। जब हमने डेरिवेटिव किया था तब हमने इम्प्लिसिट फंक्शन स्पेसिफिकली किया था। तो अब मैं आपको उसका आइडिया दे देती हूँ कि y जो है a cos थीटा और x जो है a sin थीटा। अगर इस तरह के मुझे दो फंक्शन दिए, आपने कॉम्प्लेक्स नंबर में ये पढ़े होंगे, इस तरह के आपको बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे। तो अब यहाँ पे y और x दोनों जो हैं वो थीटा के फंक्शंस हैं, ये दोनों डिपेंडेंट वेरिएबल हैं ऑन थीटा। तो अब अगर मुझे dy बाई डी एक्स निकालना है तो उसका तरीका क्या होगा, उसके लिए मुझे y को विद रिस्पेक्ट टू थीटा, मैं उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ y निकालूंगी विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डिवाइड बाई डी एक्स अपॉन डी थीटा, यानी कि मैं दोनों को डेरिवेट करूंगी विद रिस्पेक्ट टू थीटा एंड देन टेक रेशो। ठीक है, तो जब भी हमारे पास इम्प्लिसिट फंक्शंस होंगे तो उस केस में हम dy बाई डी एक्स इस तरह से निकालेंगे, dy बाई डी थीटा, यानी कि इस फंक्शन को भी विद रिस्पेक्ट टू थीटा डेरिवेट कीजिए, x को भी विद रिस्पेक्ट टू थीटा डेरिवेट कीजिए एंड देन फाइंड द वैल्यू। इन जनरल भी अगर आपके पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक सिंपल कोई भी फंक्शन ले लीजिए, अगर मुझे इसको डेरिवेट करना होता है तो हम इसको लिखते हैं dy और इसको लिखते हैं 2x dx, यानी कि जिससे डेरिवेट कर रहे हैं वो उसके साथ लिखा जाता है। फिर हम इसको यहाँ इस तरफ लेके आते हैं तो dy बाई डी एक्स हो जाता है अपॉन 2x हो जाता है। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स में भी हम यही करते हैं कि जो फंक्शन है उसके विद रिस्पेक्ट टू dx वहाँ पे लिखा जाता है। सेम हियर कि अगर आपको थीटा से डेरिवेट करना है dx बाई डी थीटा यहाँ पे लेंगे और dy बाई डी थीटा यहाँ से निकालेंगे और फिर उसकी वैल्यूज पुट करेंगे। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, उससे आपको और भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फर्स्ट एग्जांपल, फाइंड द रेशियो ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। अब इसमें आपको हर एक पॉइंट को ध्यान से समझना है और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करना है। सबसे तो पहले ये देखिए कि हमें करना क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। रेट ऑफ चेंज किसका लेना है, एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसी को डिफाइन कर लेते हैं। लेट एरिया ऑफ सर्कल, अब एरिया ऑफ सर्कल को अगर मैं ए से रिप्रेजेंट करती हूँ तो एरिया किसकी फॉर्म में होता है, रेडियस, विद रेडियस आर। तो हमें रेडियस भी डिफाइन करनी होगी। विद रेडियस आर इज गिवन बाय, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब ये हमने डिफाइन कर लिया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को। रेट ऑफ चेंज किसके रिस्पेक्ट निकालना है, विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। रेडियस के रिस्पेक्ट निकालना है हमें रेट ऑफ चेंज, यानी कि ए का मैं डेरिवेटिव लूँगी विद रिस्पेक्ट टू आर। डेरिवेटेड डी ए बाई डी आर, तो डी डी आर क्या हो जाएगा, ऑफ पाई आर स्क्वायर। जैसे हम डेरिवेट करते हैं डी डी एक्स ऑफ एक्स एन, कॉन्स्टेंट बाहर आ जाता है, तो डी डी एक्स ऑफ एक्स एन इज़ एन एक्स एन माइनस वन, यानी कि एन जो इसका इंडेक्स है उसको आगे ले आते हैं और एक्स की पावर जो है वो एक कम करके लिख देते हैं। तो यहाँ पे पाई बाहर कर देंगे, वो कांस्टेंट है। आर स्क्वायर का जब आप डेरिवेटिव करेंगे तो वो हो जाएगा 2, आर की पावर 2 माइनस 1 1, सो वी गेट 2 पाई आर। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। वी हैव टू फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ द सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, वो हमने निकाल लिया। व्हेन आर इज़ 5 सेंटीमीटर। अब हमें आर कितना दिया हुआ है, आर इज़ 5 सेंटीमीटर, तो डी ए बाई डी आर की वैल्यू निकालनी है हमें। आर इज़ इक्वल टू 5, जो वैल्यू हमें पुट करनी है उसको आप एक लाइन लगाइए और यहाँ पे लिख दीजिए, यानी कि आप डी ए बाई डी आर की वैल्यू आर इज़ इक्वल टू 5 पे निकाल रहे हैं। इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, आर की वैल्यू 5, दिस इज़ 10 पाई। अब एक बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ आर की यूनिट दी हुई थी 5 सेंटीमीटर, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी जो आपके पास क्वांटिटी निकली है उसकी आपको यूनिट देनी होगी। अगर हम
एरिया की बात करते हैं तो एरिया की यूनिट होती है, अगर r सेंटीमीटर में है तो एरिया की यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हमें पता है कि इसकी यूनिट होती है एरिया की सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ वी आर टेकिंग रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू r, तो ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया का था और हमने डिवाइड किससे किया, r से, तो ये हो गया अपॉन सेंटीमीटर। तो इसको हम लिखेंगे 10 पाई। अब एक बात ध्यान रखिएगा, इसको काटना नहीं है, इसको हम लिखते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। इसी तरह से हमें सबसे पहले क्वेश्चंस को समझना है, उसके एक एक पॉइंट को लिख के और फिर उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन स्टेट्स द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब। हमें सबसे पहले क्या लेना है, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब। क्यूब 3 डायमेंशनल होता है और इसका वॉल्यूम होता है, अगर मैं x ले लेती हूँ इसकी साइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूब v विद साइड x, साइड भी हमें डिफाइन करनी होगी, तो v कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब। क्यूब का वॉल्यूम हमें पता है, उसका फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है, सबसे पहले हमने ये लिख लिया, फिर हम देखेंगे कि इसको करना क्या है। ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग यानी कि उसमें चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है एट ए रेट ऑफ 9 क्यूबिक सेंटीमीटर। चेंज हो रहा है यानी कि हमें निकालना है dv। अब हमें देखना है किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड विद टाइम। सेकेंड दे दिया मतलब टाइम के अकॉर्डिंग उसमें चेंज हो रहा है, एक्स के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, टाइम के अकॉर्डिंग हो रहा है। तो ये भी ध्यान रखना है कि किसके अकॉर्डिंग आपको वो डेरिवेट करना है। ठीक है, यानी कि हमें निकालना है dv बाय dt। ये हमें दिया है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्यूब विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इस टाइम नहीं बताया है, लेकिन हम जो आंसर निकला हुआ है उसको देख के पता कर लेंगे कि हमें विद रिस्पेक्ट टू टाइम निकालना है। इज़ 9 क्यूबिक सेंटीमीटर, 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। अब पहले हम नेक्स्ट को समझ लेते हैं, हमें करना क्या है। हाउ फास्ट इज़ द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग। अब हमें ये पता करना है कि सरफेस एरिया कितनी फास्ट इंक्रीज करेगा, यानी कि सबसे पहले हम सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखें। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है 6x स्क्वायर। ठीक है, एक बात का और ध्यान रखना, ये क्यूबिक है, क्यूबिक सेंटीमीटर, और ये होगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, सरफेस एरिया जो होता है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है। अब इसका इंक्रीज चेक करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, यानी कि हमें लेना होगा ds बाई dt, लेकिन ये जो v और s है ये तो x के टर्म्स में है। ठीक है, तो जब मैं इसको डेरिवेट करूँगी तो मुझे dx बाई dt भी निकालना पड़ेगा। इसको हम डेरिवेट करके देख लेते हैं। ds बाई dt विल बी इक्वल्स टू 6 एज इट इज़, एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी, तो ये बन गया 12x डी एक्स बाई डी टी। अब इसको सॉल्व करने के लिए मुझे डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो वो मैं यहाँ से निकालूँगी। हमें दिया हुआ है वी एक्स क्यूब, इसको हम डेरिवेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, तो डी वी बाई डी टी विल बी इक्वल्स टू 3x स्क्वेयर, 3 आगे आ गया और x की वैल्यू इंडेक्स जो है वो 1 कम हो गया, तो 3x स्क्वेयर डी एक्स बाई डी टी। डी वी बाई डी टी की वैल्यू दी हुई है 9, इसमें सब्सटीट्यूट कीजिए, सो 9 इज इक्वल टू 3x स्क्वेयर डी एक्स बाई डी टी। डी एक्स बाई डी टी एक तरफ रख लीजिए और बाकी क्वांटिटीज़ एक तरफ ले जाइए। इट बिकम्स डी एक्स बाई डी टी इज़ 9 अपॉन 3x स्क्वेयर, कैंसिल 3 बाई एक्स स्क्वेयर, ये इसकी वैल्यू आ गई।
यहाँ हमने सब्सटीट्यूट की 12x इंटू 3/x²। ठीक है, x से x कट गया, वी गेट 36/x। अब आगे क्वेश्चन देखिए, हाउ फास्ट इज़ द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, यानी कि हमें सरफेस एरिया का रेट ऑफ चेंज निकालना था, वो हमने निकाल लिया। व्हेन द लेंथ ऑफ एन एच, यानी कि x की वैल्यू दी हुई है इज़ 10 सेंटीमीटर। x की वैल्यू जब 10 सेंटीमीटर होगी उस टाइम पे सरफेस एरिया कितनी इंक्रीजिंगली, कितनी रेट से इंक्रीज कर रहा है वो हमें बताना है। तो जो ds/dt है इसकी वैल्यू हमें निकालनी है x = 10 सेंटीमीटर पे। ठीक है, अब इधर ध्यान दीजिएगा, ds मैंने बताया था इसकी यूनिट कितनी है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी यूनिट कितनी हो गई, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। ठीक है, टाइम की यूनिट हम ले रहे हैं सेकंड, तो इसका जो भी आंसर आएगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड में आएगा। यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे 36/10 विच इज़ इक्वल्स टू 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। ये हमारा आंसर आएगा। दोबारा से रिपीट कर देती हूँ क्वेश्चन एक बार। हमें दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज़ इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 9 क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी कि हमें dv/dt दिया हुआ है 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। उसकी हेल्प से v का फार्मूला लिखा हमने x³ और उसकी हेल्प से हमने dx/dt की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, अब हमसे पूछा गया है कि इसका सरफेस एरिया किस रेट से इंक्रीज कर रहा है। तो हमने सरफेस एरिया का फार्मूला लिखा, उसको ds/dt उसको डेरिवेट किया विद रिस्पेक्ट टू t एंड substitute value of dx/dt, we get formula 36/x सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब हमसे पूछी गई थी वैल्यू व्हेन एन h इज़ 10 सेंटीमीटर, तो हमने 10 सेंटीमीटर पुट किया x की जगह एंड फाइंड आउट द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल 3। ये सारे एग्जाम्पल्स मैं आपको NCERT से करा रही हूँ, आप और बुक से और ट्राई कर सकते हैं। सबसे पहले इन्हें समझने की कोशिश कीजिए। थर्ड एग्जाम्पल कहता है अ स्टोन इज़ ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक। उसके अंदर हमने मान लिया यहाँ पे हमने स्टोन को गिराया। जब पानी में पत्थर गिरता है तो उसकी लहरें बनती है, वेव्स बनती हैं। कैसे बनती हैं, पहले ऐसे, फिर इंक्रीज़ होंगी, फिर और इंक्रीज़ होंगी और फिर ऑन। तो ये किस तरह से इंक्रीज़ हुई, क्लियर बना लेती हूँ पिक्चर। इस तरह से, फिर ऐसे बनती हैं, फिर ऐसे, यानी कि सर्कुलर मोशन में वो मूव करती हैं। ठीक है, अ स्टोन इज़ ड्रॉप्ड इनटू ए क्वाइट लेक एंड वेव्स मूव इन सर्कल्स। उसने अपने आप ही दे दिया है कि वो सर्कल्स में मूव कर रही हैं एट ए स्पीड ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। स्पीड दी है इसने, स्पीड ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब स्पीड क्या चीज़ होती है, स्पीड होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट यानी कि यहाँ से शुरू करके मैं वेव्स कितनी मूव की, यानी कि हमारा जो रेडियस था, सर्कल के केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, रेडियस। तो हमारा रेडियस टाइम के साथ कितना चेंज हुआ वो हो गई स्पीड। तो अगर मैं r को रेडियस मान लेती हूँ तो dr/dt यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस इज कॉल्ड स्पीड। वो हमें दी हुई है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो जैसे जैसे हर एक स्टेप को देखते चलिए, उससे जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो लिखते चलिए। इससे आपको क्वेश्चन को समझने में और सॉल्व करने में बहुत इजी होगा। ये हमने लिख लिया जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली। अब आगे चलते हैं। व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज़ 10 सेंटीमीटर। ठीक है, आर हमें कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर, ये भी हमने लिख लिया। ठीक, हाउ फार इज़ द एनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग। हमें क्या बताना है, एनक्लोज्ड एरिया कितना इंक्रीज हुआ है, यानी कि उसमें क्या रेट ऑफ चेंज हुआ है। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला
अभी हमने पीछे भी किया, अगर मैं इसको a से रिप्रेजेंट करती हूँ दैट इज़ पाई आर स्क्वायर। अब हमें इसका रेट ऑफ चेंज बताना है, यानी कि डी ए बाई किसके विद रिस्पेक्ट, t के रिस्पेक्ट, ठीक है, क्योंकि हम जितने भी डेरिवेटिव्स ले रहे हैं यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू t ले रहे हैं कि टाइम के साथ उसमें क्या चेंज हुआ। तो डी ए बाई डी टी विल बी इक्वल्स टू, आप इसको कीजिए 2 पाई आर डी आर बाई डी टी। ये इसका डेरिवेटिव हो गया, पाई कांस्टेंट था बाहर, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r और साथ में डी आर बाई डी टी लिखना है। अब हमें वैल्यू निकालनी है व्हेन r 10 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आप डी आर बाई डी टी की वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें, दिस इज़ 2 पाई आर इंटू डी आर बाई डी टी की वैल्यू 4, ठीक है, इट इज़ 8 पाई आर। नाउ वी हैव टू फाइंड डी ए बाई डी टी व्हेन आर इज़ 10 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो जाएगा, 8 पाई इंटू 10 विच इज़ 80 पाई, साथ में यूनिट लिखनी है, सेंटीमीटर में चल रहा है तो एरिया की यूनिट हो गई सेंटीमीटर स्क्वायर और टाइम की यूनिट हो गई सेकेंड। तो कंप्लीट आंसर इज़ 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। यूनिट लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम। नेक्स्ट फोर्थ एग्जाम्पल स्टेट्स दैट द लेंथ x ऑफ ए रेक्टेंगल, रेक्टेंगल दिया हुआ है, सबसे पहले तो ये समझिए, ठीक है। रेक्टेंगल में क्या क्या होता है, एक लेंथ होती है, एक ब्रेड्थ होती है, ठीक। लेंथ को इसने x से रिप्रेजेंट किया है, इज़ डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग के लिए अगर मैं पॉजिटिव साइड लेती हूँ, जैसे कि हम नंबर लाइन पे डिफाइन करते हैं, जो इंक्रीजिंग होते हैं उनको हम प्लस से डिफाइन करते हैं और जो डिक्रीजिंग होते हैं उनको हम माइनस से डिफाइन करते हैं। तो सेम यहाँ भी करेंगे, जो रेट ऑफ चेंज इंक्रीजिंग होंगे वो पॉजिटिव होंगे और जो रेट ऑफ चेंज डिक्रीजिंग होंगे उसमें हम माइनस साइन लेंगे। सो लेंथ x ऑफ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर यूनिट। सबसे पहले इसी को लिख लेते हैं, डी एक्स बाई डी टी इज डिक्रीजिंग, माइनस लगा दिया, 3 सेंटीमीटर पर मिनट, ये हमें दिया है। साथ में दिया है द विड्थ y इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर मिनट। रेट ऑफ चेंज ऑफ विड्थ डी वाई बाई डी टी, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर रहे हैं, ठीक है, तो मैंने इसलिए डी वाई बाई डी टी लिया है। इट इज़ इंक्रीजिंग एट द रेट 2 सेंटीमीटर पर मिनट, क्योंकि ये इंक्रीज़ कर रहा है इसलिए मैंने इसे पॉजिटिव रखा है। x की वैल्यू दी हुई है 10 सेंटीमीटर और y की वैल्यू दी हुई है 6 सेंटीमीटर। इसके इन को यूज़ करके वी हैव टू फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर। अब ये कैसे होगा, देखिए, अगर आपके पास एक रेक्टेंगल है तो जब आप उसको कोई भी बॉल ले कोई भी इस तरह का, जब स्पॉन्जी वाला टॉय होता है रेक्टेंगल में, जब आप उसको लेंथ को आप प्रेस करोगे तो वो फैलता है विड्थ की साइड में। तो इस तरह का क्वेश्चन एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है, आप अपने टॉयज़ के साथ भी देख सकते हैं कि जब हम लेंथ को, रबड़ का सिंपल एग्जांपल, हमारे पास इरेज़र होता है, जब आप उसको लेंथ की साइड से प्रेस करते हैं तो उसकी हल्की सी विड्थ बढ़ जाती है, ठीक है, जो जितना फ्लेक्सिबल होगा वो उतना ज़्यादा इंक्रीज़ करेगा। अब हमें पेरीमीटर का रेट ऑफ चेंज निकालना है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज़ 2 ऑफ x प्लस वाई, वेयर x इज़ लेंथ and y is breadth. So dp by dt, rate of change of perimeter is 2 dx by dt plus dy by dt. इनकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कीजिए, dx by dt is -3 and dy by dt is 2. So this is -1 and -2. अब हमें साथ में लिखनी है इसकी यूनिट। पेरीमीटर क्या होती है, पेरीमीटर अगेन लेंथ होती है, लेंथ होती है तो सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट होगी, ठीक है, और डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सो इट इज सेंटीमीटर पर मिनट, राइट। नेक्स्ट, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, बी पार्ट, एरिया लेना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो अब अगर मुझे इसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू
टाइम. तो दैट विल बी डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई. इसमें हम यूवी फार्मूला यूज़ करेंगे. यूवी फार्मूला ऑफ डेरिवेटिव सेज कि अगर मेरे पास दो फंक्शन दिए हुए हैं, ठीक है, तो उसका डेरिवेटिव का तरीका क्या होता है. फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट. ठीक है, तो ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे. तो हमारे पास फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट. ओके, अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है. सो डी ए बाई डी टी इक्वल्स टू एक्स की वैल्यू, ये देखिए एक्स की वैल्यू 10 दी हुई है, डी वाई बाई डी टी की वैल्यू है 2, वाई की वैल्यू हमें 6 दी हुई है और डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू है -3. सॉल्व कीजिए. 20 माइनस 18 विच इज़ इक्वल्स टू 2. एरिया की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वेयर. सो दिस इज सेंटीमीटर स्क्वेयर पर टाइम, दैट इज मिनट. सो आंसर इज 2 सेंटीमीटर स्क्वेयर पर मिनट. अब आप देख रहे हैं कि जो हमारा पेरीमीटर था उसका रेट ऑफ चेंज डिक्रीज़ हो रहा है, लेकिन एरिया का रेट ऑफ चेंज इंक्रीज़ हो रहा है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. We are given the total cost Cx in rupees associated with the production of X unit of an item. हमें एक आइटम बना रहे हैं किसी फैक्ट्री में, उसकी टोटल कॉस्ट दी हुई है. ठीक है, टोटल कॉस्ट इन रुपीज़. अगर मैं X यूनिट्स प्रोड्यूस कर रही हूँ तो मेरी उन सब की टोटल ग्रॉस जो हमारी कॉस्ट है वो Cx इस फार्मूले से दी हुई है. ठीक है, फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट when 3 units are produced. अब मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है. मार्जिनल कॉस्ट इज द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉस्ट, यानी कि इसका डेरिवेटिव ऑफ सी एक्स एट एनी लेवल ऑफ आउटपुट. कि अगर मैं प्रोड्यूस करते करते मैं कहूँ कि चलो इस वक्त जितने हो चुके हैं उससे 5 मिनट में जितने और प्रोड्यूस होंगे उसकी मार्जिनल, उसकी कॉस्ट कितने पड़ेगी उन आइटम्स की, तो दैट विल बी कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट. निकालने का तरीका वही डी सी बाई डी एक्स. सो सी एक्स लिख लेते हैं हम, एक्स क्यूब माइनस 0.02 एक्स स्क्वेयर प्लस 30x प्लस 5000. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द मार्जिनल कॉस्ट, जिसको हम लिखते हैं एम सी ऑफ एक्स. ठीक है, इसको हम मार्जिनल कॉस्ट इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज डी सी बाई डी एक्स. डेरिवेटिव लेना है, कॉन्स्टेंट्स एज इट इज़. एक्स क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा 3x स्क्वेयर, इंडेक्स आगे और x की पावर 1 कम, माइनस 0.02 एज इट इज़. एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव हो गया 2x प्लस 30x का डेरिवेटिव 1 और कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0. ठीक है, सॉल्व कीजिए इसको. 0.015, 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वेयर माइनस 0.04x प्लस 30. अब क्वेश्चन को देखिए, इट सेज फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 3 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड. यानी x की वैल्यू हमें दी हुई है 3 यूनिट्स. सब्सटीट्यूट हेयर 3 स्क्वेयर माइनस 0.04 इंटू 3 प्लस 30. ठीक है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं डी सी बाई डी एक्स, एक्स इज इक्वल टू 3 पे वैल्यू. सॉल्व करेंगे 9 आ जाएगा. सो 9 इंटू 0.015 माइनस 0.04 इंटू 3 प्लस 30. दिस इज 0.135 माइनस 0.12 प्लस 30. अब इनको सब्ट्रैक्ट करना है, पीछे लगा के मैं इनको लाइक डेसिमल्स बनाऊंगी. सो दिस इज 0.015 प्लस 30. ठीक है, 30.015. अब ये क्या है, कॉस्ट है.
यानी कि रुपीज़ में आएगी। रुपीज़ को हम 2 डेसिमल प्लेस तक रिप्रेजेंट करते हैं। सो दिस इज़ ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 30.02, ठीक है, यूनिट्स। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि हम इसको 2 डेसिमल प्लेस में कन्वर्ट करेंगे। लास्ट एग्जाम्पल है हमारा, द टोटल रिवेन्यू इन रुपीज़ रिसीव्ड बाय द सेल्स ऑफ एक्स यूनिट ऑफ प्रोडक्ट। सिंपल, हमें रिवेन्यू दिया हुआ है किसी भी प्रोडक्ट का और वो फॉर्मूले से दिया हुआ है, वी हैव टू फाइंड द मार्जिनल रिवेन्यू, ठीक है, एट x इज इक्वल टू 5। सेम जैसे ऊपर क्वेश्चन किया था उसी तरह से रिपीट होगा। आर एक्स लिखिए 3x² प्लस 36x प्लस 5 विद रिस्पेक्ट टू x यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि x के विद रिस्पेक्ट टू ही हमें इसका निकालना है। तो सिंपली dr/dx निकाल लेंगे, इसको हम लिखेंगे MR मार्जिनल रिवेन्यू, ठीक है। इसका डेरिवेटिव लेंगे 3 इंटू x² का डेरिवेटिव 2x प्लस x का डेरिवेटिव 1 और 5 का डेरिवेटिव 0। सो इट इज़ 6x प्लस 36। फाइंड इट्स वैल्यू व्हेन x इज इक्वल टू 5। सो dr/dx एट x इज इक्वल टू 5 is 6 into 5 plus 36, which is equals to 30 plus 36, 66। ये इसका आंसर आएगा। आज के लिए बस इतना ही। कल हम इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे जिसमें मैं इसी तरह के रेट ऑफ चेंज के और क्वेश्चंस भी आपको करवाऊंगी। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। थैंक यू।